ये है बेटा हमारे पास जो चैप्टर का नाम है वो है, ये है केमिकल काइनेटिक्स। क्या बोलते हैं उसको? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी। हिंदी में हम उसको रासायनिक बलगतिकी कहते हैं, और इंग्लिश में कहा जाता है इसको केमिकल काइनेटिक्स। देखो इस चैप्टर को यदि हम शुरुआत से ढंग से पढ़ लेंगे तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। क्योंकि मान लीजिए किसी ने आधे से शुरू किया पिछले वाला चैप्टर, तो हो सकता है उसको कुछ चीज कंफ्यूजन रही, लेकिन ये चैप्टर शुरुआत से पढ़ेंगे तो आप लोग समझ सकोगे इसको, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी होगी, ठीक है ना। एक तो है अभिक्रिया का वेग, ठीक है ना। और अभिक्रिया का वेग हम इसको अंग्रेजी में कहते हैं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, हमें एक रेट निकालना, उसका दर निकालनी है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। क्या करेंगे हम इस चैप्टर में? इस चैप्टर का वेटेज थोड़ा सा देखेंगे, फिर भी 5 नंबर का इसका वेटेज है। यहाँ से 5 नंबर के लगभग क्वेश्चन आएंगे, और सबसे छोटा चैप्टर है बेटा, इसमें बहुत मजेदार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। 5 से 6 नंबर का वेटेज है। तो पहले हमारा काम होगा कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। रेट क्या होता है? जैसे मान लीजिए सपोज हमारे पास, इस रेट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे माना रिएक्शन में 2 चीजें याद रखना। एक तो होता है रिएक्टेंट, और दूसरा क्या होता है बेटा इसमें? प्रोडक्ट। अब यहाँ थोड़ा इस टाइप से मैं ध्यान रखना, हिंदी में इसको बोलते हैं अभिकारक, और एक होता है उत्पाद, ठीक है ना। 2 चीजें रहती हैं, अभिकारक और उत्पाद, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यहां देख लीजिएगा कि जो ये तीर का चिन्ह होता है, तीर का चिन्ह यदि ऐसे में लगा हुआ है, इसका मतलब ये अभिकारक हमारे बाएं तरफ होगा और उत्पाद दाएं तरफ होगा। यहाँ कुछ अभिक्रिया हो रही हो, देखो यहाँ पर H2 मान लीजिए मैं लेता हूँ, H2 + Cl2 इज इक्वल टू 2HCl मैंने लिखा लिया, मान लीजिए ये लिखा। तो ये देखो यहाँ पर एरो इस तरफ हो रहा है, इस तरफ उसका मुंह है, तो इस समय अभिकारक ये, और उत्पाद क्या है? ये है प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये बन रहे हैं, इन दोनों से मिलकर के ये बन रहा है। और मान लीजिए मैं उल्टा कर देता हूँ इसको, HCl कर देता हूँ, है ना, 2HCl, और इस चिन्ह को इधर की तरफ ले लेता हूँ, उल्टा बना देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? अब अभिकारक ये है, अब क्या है? अभिकारक ये है, रिएक्टेंट ये है। इस चिन्ह को ध्यान रखना, इस चिन्ह का जो इसका मुंह जो है, उस समय क्या होगा? रिएक्टेंट, अभिकारक ये है, और उत्पाद ये है ना। वैसे जनरली क्या होता है कि हमारे इस एरो के बाईं तरफ जो होता है, कि बाईं तरफ ये हमारा बाएं है ना, यहाँ पर अभिकारक रहता है और इधर उत्पाद रहता है। लेकिन आपको ये समझना भी होगा कि मान लीजिए मैंने चिन्ह उल्टा लगा दिया, तो उस कंडीशन में अभिकारक ही है और उत्पाद ही। जिस तरफ से शुरुआत होती है इस तीर की, वो अभिकारक हो जाते हैं, और जिस तरफ फाइनल होता है वो उत्पाद होता है, ठीक है ना। तो 2 चीजें याद रखने आप। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? मान लीजिए यहाँ अभिकारक हमारे पास, रिएक्टेंट, अब इस रिएक्टेंट नहीं लिख रहा हूँ मैं, R लिख रहा हूँ, और यहाँ प्रोडक्ट लिखा हुआ, इसका मतलब ये अभिकारक है, उत्पाद है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ परिवर्तित होने में कितना समय लग रहा होगा इसको, ठीक है ना। रिएक्टेंट से, ये जो रिएक्टेंट है बेटा, इससे प्रोडक्ट बनने में कितना समय लग रहा होगा, और कितने समय में कितना प्रोडक्ट बन रहा होगा। ऐसे तो होता है। मान लीजिए हमने कहा कि 2 मिनट में, मान लीजिए हमारे पास 10 ग्राम था यहाँ, और 2 ग्राम यहाँ बन गया, तो हमने कहा ये क्या है? इसका ये रेट है ना। किस रेट है? 4 मिनट में देखा ये 4 ग्राम बन गया, 10 मिनट में देखा तो 10 ग्राम बन गया। ऐसे करके हम देख रहे हैं इसका रेट, है ना, कहाँ पर एक तीव्र गति से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। पहले देखा तो 2 मिनट में क्या हुआ? 10 ग्राम बना, बाद में 10 मिनट में बना फिर 4 ग्राम, तो थोड़ा रेट कम हो गया, दर कम हो गई, है ना, प्रोडक्ट बनने की दर कम हो गई। फिर देखा 40 मिनट में जो है, हमने देखा 40 मिनट में 10 ग्राम हो रहा है, तो और रेट बढ़ गया। तो इस प्रकार से हम एक तो निकालेंगे इसमें रेट,
अभिक्रिया का वेग निकालना सीखूंगा, कैसे कैसे निकालते हैं, तो उसके तरीके हैं, है ना। अब जो ये वेग है, जो ये रेट है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है, इस देखो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। तो दूसरा हम इसमें ये पढ़ेंगे फैक्टर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, फैक्टर्स, ठीक है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ अ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ अ रिएक्शन। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इस रेट को कम और ज्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कहा ये थोड़ा सा कम चल रहा है, हमने कुछ कैटलिस्ट डाल दिए, टेम्परेचर बढ़ा दिया, है ना। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो सांद्रता बढ़ा सकते हैं, हमने इसकी सांद्रता बढ़ा दी, कंसंट्रेशन, क्या होगा बेटा, इसकी कंसंट्रेशन को हमने इंक्रीज कर दी, हमने बढ़ा दी, तो हो सकता है फटाफट चलने लगे, हो सकता है ये कम होने लगे, है ना। ताप देखा, ताप बढ़ा है, उससे क्या होगा, तेज हो सकती है, कम भी हो सकती है ना। उत्प्रेरक डाला, ये तीव्र भी हो सकती है और कम भी हो सकती है ना। तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि ये फैक्टर है, इनके कारण क्या हो सकता है, जो रेट ऑफ रिएक्शंस हैं वो तेज भी हो सकता है और कम भी हो सकता है ना। तो पहले हमने रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, फिर उसके बाद कौन से फैक्टर हैं जो उसको इफेक्ट कर रहे हैं, उस रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर रहे होंगे। तो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक हो गया। इस टाइप से हम कर सकते हैं इसको। दूसरा एक और है बेटा, इसमें हम क्या निकालेंगे, इसमें इस चैप्टर में हम उनको जो पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे, देखो अभिक्रिया की कोटि क्या है, एक नया शब्द है आप लोगों के पास, है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, इसको अभिक्रिया की कोटि। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बताएंगे कौन सी कोटि की अभिक्रिया, है ना। और एक कोटि से रिलेटेड है, तो रिलेटेड है, लेकिन ये अलग चीज है, ये है मॉलिक्यूलरिटी, है ना। उसकी आणविकता क्या है ना। एक अभिक्रिया की कोटि क्या है और आणविकता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि अभिक्रिया की कोटि क्या है ना। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा, कोटि को हम जनरली क्या करते हैं, जिनकी कंसंट्रेशन चेंज होती है ना, उनको हम कोटि के अंतर्गत काउंट करते हैं। जिनके कंसंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं आता, वो कोटि में नहीं शामिल किया जाता। आणविकता मीन्स ये होता है बेटा, कितने मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये वाला समझना बहुत जरूरी है, इस चीज को समझ जाओगे तो आगे आपको लगेगा हाँ ये चीज है ना। मॉलिक्यूलरिटी, मान लीजिए हमने कहा H2 + Cl2, है ना, और इज इक्वल टू 2HCl कह दिया, है ना। और यहाँ पर देखा एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो कितने हो गए इसकी मॉलिक्यूलरिटी, 2 हो गए, 2 मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं भाई रिएक्शन में, है ना। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी यानी कि आणविकता, कितने अणु हो गए, एक अणु हो गए, एक अणु हो गए, 2 अणु हो गए, इसकी आणविकता 2 हो गई। लेकिन कोटि यदि हम देख रहे हैं, मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन भी चेंज नहीं हो रही, इसकी भी चेंज नहीं हो रही, है ना, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही तो एक अणु की हो रही तो प्रथम कोटि हो जाएगी। माना दोनों की होती, माना मैं इसलिए कह रहा हूँ माना शब्द यूज कर रहा हूँ, है ना, अभी इसको कंफर्म मत करना। तो माना इनकी दोनों की कंसंट्रेशन चेंज हो रही होती तो कोटि 2 हो जाती, है ना। तो इस प्रकार से हम कोटि अब देखेंगे कैसे कैसे होता है ना। एक तो यह आ जाएगा, एक यहाँ पर होगा इंटीग्रेशन निकालेंगे, जैसे हमने प्रथम कोटि द्वितीय कोटि का इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी निकालेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ठीक है ना, ये पूछा जाता है। एक और है, इसी के पार्ट है, इसी अभिक्रिया की कोटि के अंतर्गत आ रहा है ना, उसमें मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। इसमें एक आता बेटा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो तो आप लोग जानते हैं, स्यूडो क्या होता है बेटा, आभासी बोलते जिसको, है ना, झूठा, है ना। स्यूडो का मतलब होता है बेटा झूठा, है ना, आभासी, आभास हो रहा है कि ये ऐसा होगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया। देखो आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जो आभास हो रहा है कि प्रथम कोटि की है,
है ना, लेकिन वो प्रथम कोटि की नहीं है, यह है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से केवल आभास निकल आने वाली, ये इसी के अंतर्गत आएगा, अभिक्रिया की कोटि के अंतर्गत। इंटीग्रेशन निकालना, उसका रेडिक्यूशन यानी कि समाकलन निकालना है, अभिक्रिया की कोटि का समाकलन निकालना है ना। और हमारे पास दो ही है यहाँ पर, एक तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया निकालनी होती है हमें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और एक शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकालना होगा, रेट, है ना, यानी कि समाकलन स्थिरांक निकालना होगा। तो दो ही हमारे पास इस चैप्टर पार्ट है, इसका पार्ट है ना, तो यहाँ दो है। उसके बाद वेग नियम क्या है ना, वेग नियम और विशिष्ट दर स्थिरांक क्या है, ठीक है ना। वैसे ये आ गया इसमें समाकलित वेग स्थिरांक, ये देखो केवल प्रथम कोटि और इसमें, ठीक है। इसके बाद टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। एक टेम्परेचर भी देखना है, ताप का प्रभाव क्या होगा, है ना, ताप का देखना है। उसके बाद हमारे पास आता है संघट्ट सिद्धांत, इसको बोलते हैं बेटा कॉलिजन थ्योरी, कॉलिजन थ्योरी बहुत सिंपल थ्योरी है, बहुत साधारण थ्योरी है। कॉलिजन थ्योरी क्या होती है कि जैसे मानो वो कहता है कि जैसे अणु है ना, छोटे छोटे, ये टकराते हैं, आपस में टकराते हैं, उन टकराने से उनमें रिएक्शंस होंगे, तो उसको कहा जाएगा कॉलिजन थ्योरी। क्या कहेंगे उसको? कॉलिजन थ्योरी कहते हैं, ठीक है ना। तो इस संघट्ट सिद्धांत कहते हैं। उसके बाद है बेटा देखो इसमें सक्रिय ऊर्जा, संक्रियण ऊर्जा होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, इसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट इसमें होगा आर्रहीनियस समीकरण, ठीक है ना। आर्रहीनियस ने एक समीकरण दिया था। तो ये सारे के सारे रासायनिक बलगति हैं केमिकल काइनेटिक्स के रूप में। तो इसकी शुरुआत कर देते हैं, ठीक है ना, कि शुरुआत क्या होता है कि हम केमिकल काइनेटिक्स किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो इस चैप्टर का पहला पार्ट ये है बेटा, ये है, पहले हम ये जानेंगे केमिकल काइनेटिक्स क्या है, रासायनिक बलगति क्या है ना। तो देखो बेटा केमिस्ट्री की एक ब्रांच है ना, रसायन विज्ञान की शाखा है, जिसमें हम क्या करेंगे, इस वाले केमिकल काइनेटिक्स में क्या किया जाता है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है ना, उसका वेग हो गया, और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। ये है केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक बलगति विज्ञान में क्या करते हैं, कोई रासायनिक अभिक्रिया है, उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं इसमें। एक तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग और वेग को प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसको क्या करते होंगे, प्रभावित करते होंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ब्रांच केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच रेट ऑफ रिएक्शन, एक तो रेट ऑफ रिएक्शंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस आर स्टडीड, है ना। इसको हम इसमें स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो वो कहलाती है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स सिंपल हो गया, जिसमें हम क्या करते हैं, एक तो रेट ऑफ रिएक्शंस को जानते हैं, और जो कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। तो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, तो ऐसी रसायन विज्ञान की हम क्या कर सकते हैं, ब्रांच है, जिसमें हम क्या करेंगे, एक तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग और रासायनिक वेग को प्रभावित करने वाले कारक, उनका अध्ययन कर रहे होंगे, तो उसको हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है ना। यानी कि केमिकल काइनेटिक्स क्या हुआ, ब्रांच ऑफ साइंस है ना, केमिस्ट्री है, जिसमें हम क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शंस और फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस का अध्ययन करते हैं, वो हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स। अब देखो पहला पॉइंट है इसमें, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रिया का वेग कैसे कैसे निकालें, ठीक है ना। तो यदि हम देखेंगे तो इसका वेग निकालने के लिए, यदि हम इसका वेग निकालना चाहते हैं, ठीक है ना, इसकी रेट निकालना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसके देखना पड़ेगा किसका रेट निकाला जा सकता है। देखो बेटा यहाँ पर ये कहता है वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को 3 भागों में विभाजित किया गया ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जो रेट ऑफ रिएक्शंस हैं किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में। एक तो पहले क्या है, ये है तात्कालिक या आयनिक अभिक्रिया,
तात्कालिक का मतलब क्या हो सकता है बेटा, कोई बता सकता है तात्कालिक? तात्कालिक का मतलब समझ सकते हैं, जो तुरंत हो जाए, क्षण भी न लगे, पलक झपकते हो जाए, उसको बोलते तात्कालिक। और ये आयनिक जो अभिक्रियाएं होती हैं वो भी ऐसी होती हैं, पलक झपकते ही खत्म, है ना। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा, एक तो तात्कालिक होती हैं और साथ साथ में आयनिक अभिक्रियाएं। ये पहला पॉइंट दिखा देते हैं। तो क्या हम इसका रेट निकाल सकते हैं? इसका रेट निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमने रिएक्टेंट दिया बेटा, और जैसे इसमें मिला ये तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो हम इसका रेट निकाल सकते हैं? कोई बच्चे बताओ। तुरंत हो गए, 1 सेकंड में हो गई, सेकंड भी नहीं लगा, तो क्या हम इसका रेट निकाल सकते हैं? यह है इंस्टेंटेनियस और आयनिक रिएक्शन, इंस्टेंट होने वाली, है ना। इंस्टेंटेनियस हो गया, है ना, इंस्टेंट होने वाली रिएक्शन, है ना। और इंस्टेंट होने से क्या हुआ, हम तुरंत पलक झपकने से पहले हो गए, तो हम रेट नहीं निकाल सकते बेटा। क्यों नहीं निकाल सकते? बहुत तेज गति से हो रही है। तो जो बहुत तेज गति से, तो इस टाइप की रिएक्शन इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत तुरंत होने वाली अभिक्रिया है, तो उनको नहीं हो सकती। वो दोनों हो सकती है। आयनिक रिएक्शन जहां हो गया, हम उसका रेट नहीं निकाल सकते। भाई रेट कैसे निकलेगा? ये तुरंत हो गया, ये प्रोडक्ट बन गया, हमें कैसे निकालेंगे इसका रेट क्या था, है ना। और एक होता है इसमें अति मंद अभिक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो का मतलब हो गया, माना 10 साल लग गए, एक रिएक्शन को होने में 10 साल लग गए, 10 ईयर्स में कंप्लीट हो रहा है, तो बहुत स्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या हम इसका रेट निकाल सकते हैं? हमें तो 10 साल लग जाएंगे इसका रेट निकालने में, कितनी अमाउंट में ये चेंज हो रहा है, लगेगा। और तीसरी जो टाइप है वो है मंद अभिक्रियाएं, स्लो रिएक्शन, ठीक है। तो स्लो रिएक्शन ही हमारे यहाँ पर क्या होगा, अध्ययन का पार्ट होगा। इस स्लो रिएक्शन का ही हम अध्ययन करेंगे। वेरी स्लो का मतलब हो गया 15 साल या 20 साल 50 साल में एक रिएक्शन पूरी हो रही, तो उसका हम रेट ज्ञान नहीं कर सकते, है ना। इसका रेट भी ज्ञान नहीं कर सकते, केवल हम स्लो रिएक्शन जो 2 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में पूरी कंप्लीट हो जाए, तो उसको हम रेट ऑफ, इसी को हम क्या निकालते, इसी का रेट निकालते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर अध्ययन का विषय होगा बेटा, वो होगा स्लो रिएक्शंस का, इन 3 पार्ट्स में, है ना। इनको हम पढ़ेंगे भी कि क्या क्या हो सकते हैं। इंस्टेंट रिएक्शंस कौन सी हैं, वेरी स्लो रिएक्शंस कौन सी हैं, स्लो रिएक्शंस कौन सी हैं, ठीक है ना। तो मुझे लगता है